गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 7.3। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? विभाजन सूत्र पढ़ा था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले कैसे निकालते थे? जैसे आपको ये ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकलता था 1/2 आधार गुणा लंब। पहले हमें ये साइड दी हुई होती थी, तब हम निकालते थे। जैसे इसकी साइड 2 दे दी, इसकी साइड 4 दे दी, इसकी 5 दे दी, ठीक है, इस तरीके से निकालते थे। लेकिन अब हमें क्या दे रखे है? निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे ये आपको दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। आपको ये पॉइंट दे दिए, ये वाले, ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है, ये बिंदु दिए हुए। तब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले यहाँ 1/2 लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ x लिखो, ठीक है, यहाँ y और यहाँ भी माइनस का y, ऐसे करते जाओ, ठीक है। इसी तरीके से प्लस, फिर x लिखो, फिर y, फिर माइनस y करते जाओ। फिर इसी तरीके से आप x यहाँ लिखो, फिर y और फिर माइनस का y कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखिए। अब आपके पास कोई 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 है, ठीक है। आपको कैसे करना है? जैसे कि आपके पास क्या है, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले नंबर पर क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, तो 1 2 और 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 आ गया। अब 2 वाला केस, 2 से अगर आप इसको घुमाओगे तो 2, फिर 3, फिर 1, तो 2 3 और 1, ठीक है। उसके बाद 2 आ गया, तो अब क्या लेंगे हम? 3, ठीक है। अब 3 से जब इसको घुमाओगे तो 3 1 फिर 2, तो 1 और 2, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका और है कि आप क्या करते हो? जैसे कि आपका ये 1/2 है, ठीक है। आप यहाँ लिखते हो x1 लिख दो, यहाँ x2 लिख दो और यहाँ आपने लिख दिया x3, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 को नहीं लेना, क्या करना है आपको? y2 माइनस y3 करना है, ठीक है। अब आपको याद नहीं रहेगा कि 2 में से 3 घटाना है, 3 में से 2, तो आप हमेशा याद रखो कि पहले हमें छोटे वाले में से बड़े वाला घटाना है, 2 माइनस 3 करना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखो, एक बार छोटे में से बड़ा घटाया, फिर बड़े में से छोटा घटाया और फिर छोटे में से बड़ा घटाना है, ठीक है। तो 1 माइनस में y2 हो जाएगा। क्लियर है? जो 1 यहाँ लेते हो ना, उसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है। 2 और 3 आएंगे, दूसरे नंबर जो बचे हुए वो आएंगे। अगर आप यहाँ 2 लेते हो तो 3 और 1 आएगा, और अगर आप 3 लेते हो तो यहाँ 1 और 2 आएगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो कि पहले आपको छोटे में से बड़ा घटाना है, फिर बड़े में से छोटा घटाना है, फिर छोटे में से बड़ा घटाना है। एक ये तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये कह दे कि ये त्रिभुज जो है वो आपकी सरेखी है, ठीक है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास 3 बिंदु दे दिए, इस तरीके से आपको 3 बिंदु दे दिए, ठीक है। आपको 3 बिंदु दे दिए, कोई भी एक दे दिया आपको, जैसे 7 और -2, ठीक है। दूसरा दे दिया 5 और 1, और तीसरा दिया 3 और 3। तब आपको बताना है, और उसने ये बोल दिया कि ये सरेखी है। अगर ये सरेखी है, ठीक है, अगर ये सरेखी है तो क्या होगा? जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो किसके बराबर लोगे आप? 0 के बराबर लोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सरेखी के केस में आप इसका क्षेत्रफल किसके बराबर ले लोगे? 0 के बराबर लोगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2 और 3, -1 और 0, 2 और -4। देखिए, आपको एक त्रिभुज दे दी, आपको ऐसे एक त्रिभुज दे दी, ठीक है। इसके शीर्ष दे दिए 2 और 3, दूसरा दे दिया आपको -1 और 0, और एक दे दिया 2 और -4। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप यहाँ लिख दो ए, ये बी, ये सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको लिखना है, ए बी सी का क्षेत्रफल।
तो जब क्षेत्रफल लिखते हो तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला वही आपको मैंने बताया था, पहले एक्स लिखो और वाई माइनस वाई लिखो, फिर प्लस करो, फिर एक्स लिखो, फिर वाई माइनस वाई करो, प्लस फिर एक्स लिखो और वाई माइनस में वाई करो। यहाँ x1 x2 x3 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 और 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 और 1 आएगा। और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा आपका, 1 और 2 आएगा। ठीक है, 1 और 2 3, 1 है तो 2 3 लिखोगे, 2 है तो 3 1 लिखोगे, अगर 3 है तो 2 1 लिखोगे, 1 2 लिखोगे। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब मुझे क्या करना है आपको पता है। आप इसमें किसी को भी x1 मान लो, x2 मान लो। मैंने क्या किया, इसको x1 मान लिया तो आप लिखोगे x1 बराबर 2, x2 बराबर, x2 कितना, इसको x1 माना है, इसको y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2, इसको x3 मान लिया तो इसको y3 मानना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ आपको, एक मोड भी दिया हुआ है इधर। ठीक है, ये मोड है, पूरे कंप्लीट के ऊपर मोड है कि आपकी वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी आपकी, नहीं मोड नहीं है, सॉरी गलत। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, x1 बराबर 2, x2 बराबर में आपको क्या दिया है, देखो 2 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, अब x3 कितना दे रखा आपको, -1। इसी तरीके से y1 कितना दे रखा आपको, 3, और y2 कितना दे रखा है, y2 माइनस का 4, और y3 कितना दे रखा आपको, 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं इसके अंदर क्या रख दूंगी, इसका मान रख देती हूँ, तो 1/2। ठीक है, x1 क्या है मेरा, x1 है 2, रख दिया मैंने। ठीक है, y2 कितना है मेरा, -4 रख दिया, माइनस y3 कितना है मेरा, y3 0 रख दिया, प्लस x2 कितना है मेरा, 2। ठीक है, y3 कितना दिया हुआ है, y3 देखो 0, y1 कितना है, -3, प्लस x3 कितना दिया हुआ है, -1, और y1 कितना दे रखा है आपको, 3, और y2 कितना दे रखा है, -2। तो माइनस तो ये हो गया, और एक माइनस तो इसके अंदर है, फॉर्मूले के अंदर, और एक माइनस ये भी आ रहा है। तो आप इसको ऐसे करके लिखो, -4। ठीक है, अब देखिए 1/2। ठीक है, अब ये दे दिया आपको 2, इस -4 में से 0 गया तो कितना आएगा, -4 प्लस 2, और ये -3। ठीक है, देखो 0 में से -3 गया, -3। अब ये देखिए -1 है, -1। अब यहाँ क्या बचेगा, -1 गुणा में 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 4। ठीक है, 1/2, 2 चौके 8, माइनस का 8, 2 तिये 6, माइनस का 6। अब ये देखिए माइनस है, माइनस प्लस है तो गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना है, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए सारे किस चीज़ में आ रहे हैं, माइनस में। 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है भाई, 21। ठीक है, ये कितना आया, बटे में 2, ये आया आपका माइनस में। तो ये आपका आंसर हुआ, ये किस में हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको बोला है सेम सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, -5 -1 3 -5। ठीक है, 3 -5 और 5 और 2। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है, इसके शीर्ष दे दिए, एक दे दिया -5 -1, ये ए है, ये बी मान लिया मैंने, ये 3 और -5, और ये दे दिया आपको 5 और 2। ठीक है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, आपको मैंने बताया है, आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, 1/2, वही सेम, x प्लस फिर x फिर प्लस और x, यहाँ y माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई, और यहाँ भी y माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3, अब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 2 3 आएगा, अगर यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पर 3 और
1 आएगा, अगर यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 1 और 2 आएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करना है, x1, अब मुझे x1 पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम निकालते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको क्या माना था, a माना है, तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1, ये मेरा x2 हो गया, ये y2, ये मेरा x3 हो गया और ये y3। तो आप इधर लिख दीजिए x1, x2 और x3 का मान। x1 कितना है आपका माइनस का 5, x2 कितना है आपका 3 और x3 कितना है बराबर 5। इसी तरीके से आपको y लिखना है, तो y1 कितना है, y1 माइनस का 1, y2 माइनस का 5 और y3 का मान कितना दे रखा आपको 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखते हैं x1 कितना है -5, तो माइनस का 5। ठीक है, y2 कितना है माइनस का 5, -5 माइनस, y3 कितना है 2 रख दिया आपने यहाँ, प्लस x2 कितना आपका 3। ठीक है, और y3 कितना आपका 2। क्लियर है, उसके बाद आपका y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 1। अब देखिए ये y1 माइनस, पहले से ही माइनस है, यहाँ पर एक माइनस आपका उस क्वेश्चन में आता है, तो माइनस का 1। ठीक है, प्लस x3 कितना दे रखा है 5, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना माइनस का 5, तो माइनस का ये 5। ठीक है, अब ये देखिए 1/2, अब ये देखिए माइनस का 5 है ये, और ये माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 प्लस 3, 2, ये माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 5। ठीक है, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये आया। अब 1/2, अब इसमें देखो कभी कंफ्यूज हो जाओ, -1 था बेटा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो गया, तो 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 7 पंजू 35, ये 2 और 1 3, 3 तिये 9 प्लस 5 चौक 20। ठीक है, अब आप इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 1/2 गुणा, तो 9 और 3 12, 13 14, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 32 आपका स्क्वायर आंसर आया। ठीक है बेटा, आप क्या लिखोगे 32 वर्ग मात्रक लिखोगे, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो तो स्क्वायर नहीं लिखना, वर्ग मात्रक। उसके बाद देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका ऐसा हो कि तीनों बिंदु सरेखी की बात अगर की जाए, तो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर लोगे आप, 0 के बराबर। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको ये दे दिया 7 - 2 5 और 1, और ये दे दिया आपको 3 और k। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको ये दिया हुआ है, ये आपने मान लिया a है, ये b है और ये c है, ये x1 y1, ये आपने मान लिया x2 y2 x3 y3। ठीक है, यहाँ x1 x2 और x3, x1 कितना है 7 और x2 कितना है 5 और x3 कितना है 3, y1 y2 और y3, y1 कितना है y1 माइनस का 2, y2 कितना है 1 और y3 कितना है k, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैसे ही करना है जैसे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते थे, का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला आप लगाते थे वो क्या था, आपका होता था 1/2। ठीक है, 1/2, उसके बाद x y माइनस y, फिर प्लस x, फिर y माइनस y, फिर प्लस x, फिर y माइनस y, ऐसे लेते थे। ठीक है, तो 1/2, उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ 1 तो 2 3 हो जाता था, अगर 2 लेते हो तो 3 1 हो जाता है, और अगर 3 लेते हो तो 1 2 हो जाता है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मान रखना है, x1 कितना है मेरा 7,
ठीक है। y2 कितना है मेरा 1 और y3 कितना है माइनस का k हो गया, ठीक है। प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k और y1 कितना है माइनस का 2। देखिए माइनस पहले से था, एक माइनस का 2 और आ गया। प्लस x3 3 और y1 कितना है माइनस का 2, y2 कितना है माइनस का 1, ठीक है। हमने क्या किया, ये सारा मान इसके अंदर रख दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रखा है। अब देखिए मैंने क्या किया 1/2, आपको पता है देखिए आपने इसमें ये रखा था 7 तो 7 और ये तो गया आपका 1 माइनस में k, इसको तो एज इट इज है, प्लस 5, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस है तो प्लस का हो गया k प्लस 2 प्लस 3। अब ये माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो गया, तो 3 और माइनस का 3, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आपको पता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आपको ये भी पता है कि सरेखी के केस में, सरेखी में आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख के ऐसे कर देंगे 1/2, 7 की गुणा इससे कर दो 7 माइनस में 7 के प्लस 5 की गुणा अंदर करो 5 के प्लस 5 दूनी 10, 3 तिये माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 0 है तो ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 0 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, आप क्या करोगे के वालों को के वालों में जोड़ दो और जो सिंपल है उसको इकट्ठा कर दो। देखिए माइनस का 7 के प्लस का 5 के तो माइनस का 2 के, ठीक है। 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 में से या फिर ऐसे करो 10 में से 9 गया 1, 7 और 1 8 तो प्लस का 8, ठीक है। अब ये 0 के बराबर है तो ये माइनस का 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 के, माइनस का माइनस कैंसिल, ठीक है। 8/2 बराबर के, तो 2 चौके 8, तो के का मान आपका कितना आया 4, यही हमें निकालना है, ये आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सेम आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तीनों बिंदु सरेखी हो, तीनों बिंदु सरेखी हो तो आपको यही करना है। पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाएंगे हम, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट, जैसे आपको क्या दे रखा है 8 और ये है 1, k माइनस 4 और 2 और माइनस का 5, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है ये a, ये b और ये क्या है आपका c, a b c, ठीक है। अब हमें क्या बताया कि इसने ये बोला कि तीनों बिंदु सरेखी है, आपको ये बोल दिया तीनों बिंदु सरेखी है, ठीक है। जब तीनों बिंदु सरेखी होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है आपका 0 के बराबर लेना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाऊंगी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x सेम y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x फिर y माइनस वाई प्लस x फिर y माइनस वाई, ये तो जगह 1 2 और ये 3। अब ये 1 आ चुका है यहाँ तो या 2 और 3 लेना, अगर 2 आ चुका तो 3 और 1 और 3 आ चुका तो 1 और 2 लेना, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 0 के बराबर, तो रख दिया मैंने 1/2। x1 कितना दे रखा है, देखिए x1 मैंने क्या किया, x1 इसको माना और मैंने y1 इसको, x2 y2 x3 और ये हो गया मेरा y3, ठीक है। x1 कितना है मेरा 8 और y2 मेरा कितना, y2 माइनस का 5 माइनस y3 कितना है मेरा माइनस का 4, देखिए माइनस का 4, ठीक है, प्लस x2 कितना है मेरा x2 2 और y3 कितना है मेरा माइनस का 4 और y1 कितना है 1,
प्लस x3 कितना है, x3 कितना है मेरा k, और y1 कितना है, y1 1 माइनस, और y2 कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5। जो माइनस में होता है ना तो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखो पहले, ताकि डायरेक्ट मत करो वरना गलती हो सकती है। तो 1/2, ठीक है 8। अब ये देखिए माइनस का 5 था और माइनस ही बाहर है, माइनस ही अंदर है, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 2। माइनस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 4 ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस के। देखिए 1 माइनस माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस का 5, 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है आपको ये दे दिया 0 के बराबर 1/2। देखिए माइनस का 5 में से 4 गया, माइनस का 1 प्लस, ठीक है ये माइनस का 5 प्लस 6 के 1/2। अब ये क्या हो जाएगा 8 और 1 माइनस का 8, माइनस का 2 पंजे 10 प्लस 6 के, ठीक है ये 0 के बराबर है। तो ये 2 उधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 8 के माइनस का 18 प्लस 6 के हो गया, ठीक है। माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 बराबर 6 के। तो क्या हो जाएगा के का मान, देखिए 18/6, 6 × 18, तो के का मान कितना है हमारा 3, यही हमें निकालना था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है थर्ड में कि शीर्षों 0 - 1 2 और 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ठीक है। देखिए आपको ये शीर्ष दे रखे हैं वाले त्रिभुज की, आपके ऐसे दे रखा है आपको, उसने बोला आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है। उसके शीर्ष दे रखे आपको 0 - 1, आपको दिया 2 और 1 और 0 और 3, ये शीर्ष है इसके, ठीक है। वाली त्रिभुज के भुजाओं के, भुजाएं कौन सी है, ये ए, ये बी और ये सी, भुजा कौन सी है ए बी, बी सी और ए सी, ये भुजा है। इन भुजाओं के मध्य बिंदु से, इन भुजा का मतलब ए सी का मध्य बिंदु तो ये हो गया जो बीच में आता है, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया जो बीच में है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या हो गया ये, ठीक है। बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मतलब ये जो बिंदु है ना मध्य बिंदु, इससे एक त्रिभुज बनती है, कैसे देखो ये बनी, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, जो आपकी मध्य बिंदु से त्रिभुज बनी है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ कितने अनुपात है वो भी ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब आपको इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है और इस बड़ी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको अनुपात में लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको करना है, पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको इसमें पता है ये क्या है x1, ये y1, x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप 1/2 लिखोगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओगे, यहाँ x है, x1 है, यहाँ y2 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 और ये y3, ठीक है, प्लस x, फिर वही y माइनस y, फिर प्लस x, फिर y माइनस y, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 2, यहाँ 3, 2 है तो 3 और 1, और 3 है तो 1 2, ठीक है। फॉर्मूले को अब क्या करोगे, x1 की जगह पर क्या है 0 0 रख दो, y2 कितना दे रखा है 1, माइनस y3 कितना है माइनस का 3, प्लस x2 कितना दे रखा है 2, और y3 कितना दिया हुआ आपको 3, माइनस, और y1 कितना दे रखा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दो, प्लस x3 कितना दे रखा है, x3 भी आपका क्या है 0, ठीक है। और y1 कितना दे रखा है y1 आपका -1, और y2 आपका कितना दे रखा है माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। 0 की गुणा अगर आप इससे करते हो, किसी से भी करते हो 0 गुणा, तो 0 आता है, तो इसको तो ये तो हटा ही दो। अब ये देखिए 3 माइनस और माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, ठीक है 2, तो 3 और 1 ये क्या हो गया 4, प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/2,
ये हो गया 2 चौके 8, तो ये किससे कैंसिल हो गया 4, तो ये कितना आया 4 वर्ग मात्रक। ये कितना है इसका 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनी है वो मैंने मान ली ये क्या डी, ये ई और ये एफ है। ठीक है, अब डी ई एफ है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके ये बिंदु भी तो निकालने पड़ेंगे ना, इसके भी तो शीर्ष निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये ए सी का मध्य बिंदु है डी, तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, मतलब दो चीजों के बीच का पॉइंट बताना है तो बटे में 2 करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं डी ई एफ ही निकालती हूँ। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर डी बिंदु के शीर्ष, डी बिंदु के शीर्ष निकालने आपको। ठीक है, और आपको फॉर्मूला कौन सा निकालना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मध्य बिंदु डी बराबर क्या आएगा, डी का मान कितना आएगा, देखो आप क्या करोगे x3 में से x1 जोड़ दो, तो x3 प्लस x1 बटे 2। इसी तरीके से y वाले केस में 3 में से 3 और -1 जोड़ दो, बटे 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या है x3 कितना था बेटा अपना 0, और ये भी 0 है, तो ये तो 0 बटे 2, तो क्या हो गया 0, और ये 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 2, तो ये कितना है आपका 1, तो 0 और 1, तो डी के शीर्ष तो क्या आ गया आपके 0 और 1, तो यहाँ आप लिख दो 0 और 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में, अब आपको किसके निकालने ई के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ई के निकालते हैं, तो मध्य बिंदु ई के शीर्ष। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेम आप क्या करोगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओगे, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरीके से y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ई के अब x1 कितना है 0 और ये x2 कितना है 2, तो 0 प्लस 2 बटे 2। y1 कितना है -1 और y2 कितना है +1 बटे 2, तो ये कितना हो गया देखो 1 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ई के कितने आगे 1 और 0। ठीक है, उसके बाद मध्य बिंदु एफ के शीर्ष, आप एफ के निकालने तो क्या करोगे x3 प्लस x2 बटे 2 और y3 प्लस y2 बटे 2। x3 कितना दे रखा है 0 और x2 कितना है 2, तो 2 बटे 2। y3 कितना दे रखा है 3 और ये दे रखा है 1, 3 प्लस 1 बटे 2। 2 में से गया 2 को 2 से काटोगे तो 1, और ये 4 था तो 2 दूनी 4, 1 और 2 आ गए। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट आ चुके हैं, ये आ गया आपका 1 और 2। ठीक है, देखिए अब मेरे पास ये डी ई एफ जो था ना वो मेरे पास कितना आया, एक आया है 0 और 1, एक आ गया 1 और 0 और एक आ गया 1 और 2। ये है डी, ये ई और ये क्या है एफ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है डी ई एफ का, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही जैसे हमने पहले फॉर्मूला लगाया था 1/2, तो x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा x1 x2 x3, 2 और 3, 3 और 1 और 1 और 2। ठीक है, तो 1/2, x1 कितना दे रखा है x1। अब देखिए, अब पहले अलग थे, अब हमें डी ई एफ की बात करनी है, तो मैंने डी ई एफ में ये क्या मान लिया, इसके अंदर क्या मान लिया, ये x1 है, ये x2, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो मेरा x1 कितना है 0। ठीक है, और y2 कितना है, y2 मेरा कितना है 0 और y3 कितना है -2 हो गया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से x2 कितना है मेरा 1, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 हो गया, प्लस x3। अब देखिए x3 कितना है मेरा, x3 है 1, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, अब ये क्या हुआ 1/2।
जीरो की गुणा करोगे अंदर तो जीरो हो गया। अब ये 2 में से गया 1 प्लस ये हो गया 1 में से 0 गया 1 और 1 ठीक है। तो 2/2 ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसका क्या आया, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया आपका, आया 1 वर्ग मात्रक। कितना आया बेटा, 1 वर्ग मात्रक। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना था 1 और आपकी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 4। तो इनका अनुपात कितना है 1:4। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है ना सबको, ये क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा आपको, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखी है, एक चतुर्भुज दी हुई है। चतुर्भुज आपको मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आपको चतुर्भुज दे रखी है, आपको इस चतुर्भुज के जो शीर्ष दे रखे हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए ABCD मैंने मान लिया, इसके शीर्ष क्या है -4 -2 इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। अब तो ये तो सोचने वाली बात होगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकालना आता। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसके बीच में कोई लाइन खींच देती हूँ, चाहे आप ये लाइन ऐसे खींचो, चाहे आप ये लाइन आप ऐसे खींचो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैंने आपकी ऐसे लाइन खींच दी तो देखो एक त्रिभुज तो ये ऊपर वाली हो गई, एक त्रिभुज नीचे वाली हो गई। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को जोड़ दूंगी तो ये इकट्ठी हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी। देखो एक त्रिभुज ये होगी और एक त्रिभुज ये होगी, इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाली त्रिभुज क्या हुई ABD। ठीक है, क्या बनी हमारी ABD बनी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब ABD ले रहे हो आप, ठीक है, तो आपको क्या मानना है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, ये x3 और ये y3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x4, ये हो गया आपका y4। क्लियर। अब मैंने ये लेनी है। ठीक है, तो मैं कैसे करती हूँ, आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x 1/2 x y ये 1 होगा तो ये 2 - 3 होगा y3। ठीक है, प्लस x2 तो ये हो जाएगा y3 - y1। ठीक है, प्लस x3 तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस में y2 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो, अब 1/2 आपको पता है x1 कितना है -4 रख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये त्रिभुज लेनी है। अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, इसके केस में मेरा x1 ये x2 ये और ये x3 होगा। ठीक है, तो -4 रख दिया। उसके बाद y2 कितना है -5, y3 y4 मानना पड़ेगा, तो वो क्या है -3। ठीक है, प्लस x2 कितना है मेरा x2 -3 है। ठीक है, y3 कितना है y3 की जगह पर ये आएगा, तो ये कितना आपका 3 माइनस y1 कितना है -2। ठीक है, एक माइनस यहाँ और एक -2 प्लस x3 2 हो गया, ये 2 और y1 कितना हो गया -2 और y2 कितना हो गया -5। तो माइनस तो है और एक -5 आ गया। ठीक है बेटा, देखिए 1/2 -4, देखिए -5 -3 कितना हो गया -8, माइनस का ये 3 हो गया। अब देखिए 3 और ये माइनस का जगह प्लस, तो 3 और 2 5 प्लस 2। अब ये देखिए -2 माइनस प्लस का 5। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 -3 पंजे 15 -15। ठीक है, प्लस 5 में 2 गया 3 3 दूनी 6, ये हो गया
1/2। अब देखिए 32 और 6 प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ दो, उसके बाद क्या करो माइनस वाला घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 38। 38 माइनस में 15, ये कितना है 8 में से 5 गए 3 और 3 में से गया 2, 2/3 वर्ग मात्रक आया। ये क्या है आपका 2/3 वर्ग मात्रक। ये तो हमारा ABD का क्षेत्रफल आया। अब मुझे निकालना है BDC का, तो आप लिखोगे यहाँ त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे भी खींच के निकाल सकते हैं, कभी सोचो जी ऐसे ही लगाने नहीं, आप ऐसे भी लगा के खींच कर और आप ऊपर वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर नीचे वाली का। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ BDC। ठीक है, आपको पता है जब आप BDC लेते हो BDC तो B वाला है, तो B वाले कोऑर्डिनेट तो क्या आपके -3 और -5, और D वाले कितने हैं 2 और 3। ठीक है, और C वाले कितने हैं कोऑर्डिनेट 3 और -2। इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं x1। आपको सिर्फ मानना है आपको। ठीक है, ये मान लिया आपने x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अब हमारा क्या होगा 1/2। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है जो हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आप x1 मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये जगह y3 माइनस में y1 प्लस x3 और y1 माइनस में y2। ठीक है, 1/2। x1 कितना दे रखा आपको, x1 आपको कितना -3 और y2 देखो 3, y3 -2 है तो -2 अंदर रख दो, प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है -2 और y1 कितना है -5, तो माइनस माइनस तो 1 और हो गया। ठीक है, x3 कितना है 3 और y1 कितना दे रखा है, y1 है -5 और y2 ये 3 तो -3, 1/2 -3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो गुणा में 5, ये प्लस का 5 हो गया ना, माइनस माइनस तो प्लस का 2 हो गया, 3 और 2 5। अब ये 2 है गुणा, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 में से -2 गए तो 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा -8 बराबर। ठीक है, देखिए 1/2, 5 तिये 15 -15 प्लस 3 दूनी 6 -8 तिये 24 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है तो 1/2। ठीक है, अब ये देखिए ये पहले आप माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 3। अब प्लस में 6 कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका -33 हो गया बटे 2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या है, आप दोनों त्रिभुज का, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABD का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 23/2, ये 23/2 था। ठीक है, और आपका BDC का क्षेत्रफल कितना आया बेटा, BDC का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ -33/2। ठीक है, ये इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका -10/2, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो -5 वर्ग मात्रक आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में किसी भी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती हैं। ठीक है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, आपको एक कोई त्रिभुज दे रखी है जिसके शीर्ष आपको क्या दे रखे हैं, इस तरीके से दिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको इसने बोल दिया त्रिभुज है। ठीक है, उसके बीच में एक मध्यिका है, जैसे आपको ये दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक त्रिभुज दे दी। ठीक है, इसके बीच में एक मध्यिका ऐसे है,
इसने ये बोला कि ये जो मध्यिका है ना, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, दो त्रिभुजों को जो ये मध्यिका विभाजित करती है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है, ये बीच में आपकी मध्यिका आ गई। ठीक है, मध्यिका आ गई और आप बताओगे कि त्रिभुज ए बी और डी जो है ना वो बराबर का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आपको बताना है कि एक त्रिभुज के बीच में जब कोई लाइन टच करती है तो आपको ये, जब ये दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगी तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो सेम इसके क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आपको शीर्ष दे रखी है इस तरह से, ये दे दिया आपको 4 और माइनस का 6, ये दे दिया 3 और माइनस का 2, ये दे दिया आपको 5 और 2। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे डी का पता होना चाहिए भी, डी के क्या निर्देशांक है, क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखो बी सी का ये जो डी है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या, आपको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब x1, अब BC की बात हो रही है तो x1 क्या हो गया, ये तो आप क्या मान लो इसको 3, ये 3 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, इसी तरीके से -2 और +2, -2 प्लस 2 बटे 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 3 8 बटे 2 और ये हो जाएगा आपका 0 बटे 2। तो ये हो गया 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 0। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 4 और 0 आ गया, निकल गए। अब मुझे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको सेम पता है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है, ये आप x4 और y4 मान लीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालती हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप x1 मैं फिर भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2। ठीक है, ये क्या है 1/2 x1 क्या दे रखा है, देखो आपको x1 क्या है आपका 4। ठीक है, y2 कितना दे रखा है, y2 कितना है -2। ठीक है, और y3 कितना दे रखा है आपको y3। अब ये वाला केस लेंगे ना y4 वाला, तो ये क्या आपका 0 प्लस x2 कितना है आपका 3, y3 कितना दे रखा है, ये आपका y1 है सॉरी, y3 कितना दे रखा है आपको, ये वाला लेना है तो y3 आपका 0, y1 कितना है, y1 माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस x3 कितना दे रखा है आपको, x3 में ये 4 हो गया, y1 कितना है, y1 हो गया माइनस का 6 और y2 कितना हो गया आपका माइनस का 2। ठीक है, तो 1/2, ये माइनस का 2, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये 3, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 6 की गुणा इससे करोगे 6 3 18 प्लस 4, ये देखिए माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 हो गया। तो देखिए क्या दे रखा है 1/2, 18 में से 8 गए 10 प्लस 4, ये कितना हो गया माइनस का 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो 1/2 10 माइनस में 4 चौक 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 6/2, तो 2 3 6, तो आपका क्या आया माइनस का 3 वर्ग मात्रक आया। ठीक है, माइनस का 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है, आपने क्या निकाला था, इसका क्षेत्रफल निकाला था। अब हमें निकालना है ADC,
त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये माइनस का 3 तो नहीं आना चाहिए था, प्लस का आना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, वो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है आपकी। यहाँ प्लस का 4 है, ठीक है, माइनस का 2। y2 कितना है, माइनस का 2, ये हो गया क्लियर। उसके बाद x2 कितना है, x2 3, x2 3 माइनस 2 3 प्लस माइनस का 10, ये माइनस का था, माइनस का 6 आ गया, प्लस का हो गया 4 3 12 प्लस x3 4 आया था ये। और ये y1 कितना है, y1 है माइनस का 6 और y2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया माइनस का 6। ठीक है, इतना ही आया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है। अब हम निकालना है ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास क्या है, अब ADC में A क्या है मेरे पास, A के पॉइंट है आपके पास 4 और माइनस का 6। आपके पास D के कितने दे रखे हैं, D के है 4 और 0, और आपके पास C के कितने हैं 5 और 2। ठीक है, अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x3 और ये y3। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस में y2। ठीक है, उसके बाद 1/2 सेम। x1 कितना दे रखा है 4 और y2 कितना दे रखा है 0, y3 कितना दे रखा है माइनस का 2 प्लस x2 कितना दे रखा है 4 और y3 कितना है 2 और y1 कितना दे रखा है आपको माइनस का 6 प्लस x3 कितना दे रखा है 2, x3 5 सॉरी, y1 कितना दे रखा है माइनस का 6 और y2 कितना दे रखा है 0। ठीक है, 1/2 4, 0 में से 2 गया माइनस का 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 6 हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 5 6 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस का 30। 1/2 4 दूनी 8, 4 6 और 2 8। ठीक है, माइनस का 30। ठीक है, तो 30 और 8 तो माइनस का 38 और ये क्या है प्लस का 8 चौक 32 बटे में 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का 6/2। ये कितना आया 2 3 6, ये आ गया आपका माइनस का 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आ गया आपका वही पहले भी क्या आया था माइनस का 3 आया था। ठीक है, आपका माइनस का 3 वर्ग मात्रक आया था और अब भी। तो त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ गया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे क्या पता चला, आपका जो बोला था ना वही आ गया कि किसी भी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए बराबर क्षेत्रफल आया ना दोनों का क्षेत्रफल क्या आया, बराबर आया। ठीक है, ये लाइन हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।